ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिंदगी में किसी समय अगर समस्या कठिन हो तो समस्या को समय दो। जिंदगी में किसी समय अगर समस्या, परेशानी कठिन हो तो समस्या को समय दो। समय आने पर समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। और कुंभ राशि जो शनि की साढ़े साती की वजह से और अन्य कई प्रकार से परेशानियों में जो घिरे हुए थे, ये परेशानियां अब धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। किसी की परेशानी कम हो चुकी है, किसी की अभी नहीं हुई है। जिनकी परेशानी कम नहीं हुई है, उनके ग्रह कमज़ोर हैं, क्योंकि अप्रैल ऐसा नहीं हो सकता कुंभ राशि वालों के लिए कि अप्रैल में किसी की समस्या कम ना हुई हो। हज़ारों फ़ोन मुझे आते हैं। नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे जो है लोग मुझसे फ़ोन करके कंसल्टेशन लेते हैं और मैं बोलता हूँ उनको कि समस्या की कैसी क्या हाल है। हज़ारों लोग समस्याओं से मुक्त हो चुके हैं और हज़ारों बचे हैं। और जब मैं देखता हूँ दोनों की कुंडली, जिनकी समस्या खत्म नहीं हुई है, उनकी भी, और जो समस्या जिनकी खत्म हुई है, उनकी भी, तो उसमें एक बुनियादी तौर पर अंतर समझ में आता है, वो ये है कि उनका या तो शनि कमज़ोर है और वर्तमान में अप्रैल से लेकर के अभी तक 14 अप्रैल से लेकर के अभी तक समस्या सॉल्व होना चाहिए था। जिनका नहीं हुआ है ना, उनका सूर्य कमज़ोर है। 99% लोगों का सूर्य कमज़ोर है, जिनकी समस्याओं में अभी भी जो डूबे हुए हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर आप भी समस्याएँ झेल रहे हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, तो कुछ उपाय बताऊँगा। जो लोगों को मैंने कहा है, लोगों ने वो किया है, लोगों ने करके वो समस्या से मुक्त हुए हैं और आप भी होंगे। सबसे पहले वो उपाय बता देता हूँ, उसके बाद आपको मिलना क्या-क्या चाहिए था, जो नहीं मिला वो भी बताऊँगा, और इस उपाय को करने से आपको क्या-क्या मिलेगा, ये भी बताऊँगा। सबसे पहले वो उपाय आप समझ लीजिए, आपको सबसे पहले प्रातः जल्दी उठना है। अभी से ये जो वीडियो है ना, ये 19 अप्रैल तक, 19 मई तक के लिए है। 19 मई तक आप ये कम से कम कीजिएगा, वैसे तो आपको हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो सूर्य है वो सप्तमेश है, वो बिज़नेस का कारक ग्रह है, वो दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, वो मान-सम्मान का ग्रह है, प्रतिष्ठा का ग्रह है, कोर्ट कचहरी के मामले को देखने वाला ग्रह है, विवाह का ग्रह है। तो ये जो ग्रह है, ये सूर्य है। तो ये करना क्या है? हाँ, उससे पहले एक निवेदन ज़रूर है मेरा आपसे, आप पूरा वीडियो सुनिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो। आपको अच्छा लगे, सटीक लगे मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, ये निवेदन है। चलिए वो उपाय बताता हूँ, करना क्या है? सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ कर के आपको स्नान कर लेना है, सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान कर लेना है, और उगते हुए सूर्य को देख कर के हाथ जोड़ करके, ये जो मैं 12 मंत्र बोलने जा रहा हूँ अभी, 12 नाम भगवान सूर्य के हैं, ये बोलने जा रहा हूँ, मेरे उच्चारण पे ध्यान देना आप, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका नाम वो लिखा होगा, दिया हूँ मैं उनका नाम, तो उनको कॉपी करके रख लीजिए और उनको याद करिए, याद करके आप सूर्य को रोज़ आप स आप जो है प्रार्थना कीजिए। हाँ, एक और निवेदन, उसके ऊपर ही डिस्क्रिप्शन जो नाम है उनके ऊपर ही, मैं आजकल फ़ेसबुक में हूँ, नया हूँ, बिल्कुल नया हूँ, आपकी सहायता चाहिए मुझे। उस सोशल मीडिया के फ़ेसबुक और इंस्टा के लिंक पर क्लिक करके वहाँ जा कर के फ़ॉलो कर दीजिएगा, और वीडियो जो है उनको भी लाइक कर दीजिएगा। निवेदन है, ये ज़रूर करिएगा। चलिए विषय पर फिर आते हैं। हाथ जोड़ करके करना क्या है? ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः,
ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इस तरीके से 12 नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा और भगवान सूर्य से कहिए, हे प्रभु, जो भी संकट है, जो भी समस्या है, उन संकट से, समस्याओं से मुझे मुक्त कीजिए और जो भी मनोभाव रखिए। इसके साथ-साथ करना क्या है कि तांबे के लोटे में शुद्ध पवित्र जल लेना है, उसमें 5 से 7 दाने लाल मिर्ची के डालने हैं। लाल मिर्ची के 5 से 7 दाने डाल कर के आप सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देते समय आपको ध्यान रखना है, शुद्ध पवित्र कपड़े पहनने हैं। जो पहले दिन पहने हुए थे और जिसको पहन कर के आप शौच इत्यादि गए हुए थे, वो कपड़े पहनने नहीं हैं। आप शुद्ध पवित्र कपड़ा पहनिए, धुले हुए कपड़े पहनिए, अगर वो नहीं है तो टॉवेल तो धुला हुआ होगा ही, वो टॉवेल ही लपेट करके आप सूर्य को अर्घ देंगे। अर्घ आप देते समय जूते-चप्पल नहीं पहनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आस-पास में सा गंदगी नहीं रहनी चाहिए और जहाँ सूर्य को अर्घ देंगे वो जगह भी शुद्ध होना चाहिए और जहाँ आप खड़े हैं वो जगह भी शुद्ध होनी चाहिए। और सूर्य को अर्घ देते समय आप ये मंत्र अच्छा, ये दे करके आप क्या करिए, सूर्य को जलधारा टूटे ना, इस बात का ध्यान देना है और करना क्या है आपको, ओम जो मंत्र है ये मंत्र बोलना है आपको, ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ओम। फिर से मैं मंत्र बोलता हूँ, जैसा मैंने उच्चारण किया है वैसा आपको उच्चारण करना है। ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ओम। इस मंत्र का आपको जप करते हुए सूर्य को अर्घ देना है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपका मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, इंटरव्यू, प्रमोशन इन सब में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बिज़नेस में कहीं कोई समस्या आ रही हो, पाइपलाइन में पैसे फँसे हुए हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप कर नहीं पा रहे हैं, समस्या आ रही है बार-बार, तो ये जो समस्या बार-बार आ रही है, वो समस्या दूर हो जाएगी। रुके हुए, लटके हुए, अटके हुए, भटके हुए काम आपके बनेंगे। सगे-संबंधियों से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। शासन से, प्रशासन से या फिर बड़े उच्च अधिकारियों से जो आपका सरोकार है या फिर कुछ काम करना है, काम निकालना है, तो वो काम अटके हुए हैं, तो वो काम भी आपके बनेंगे। इसके साथ-साथ जो विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग अगर ये करते हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और ख़ासकर उनका जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनका विशेषकर बढ़ेगा। जो विदेश में रहते हैं, हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, वो भी ये करें। इनको ऐसा करने से अगर वहाँ आपको कहीं कोई समस्या आ रही है, तो वो भी दूर हो जाएगी। या फिर ये यहाँ स्वदेश में रहते हैं, विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, नौकरी करना जाना चाहते हैं, पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, तो इनके लिए भी ये समय शुभ रहेगा। इतना आप कर लेते हैं तो, क्योंकि शुक्रादित्य योग बनकर के सीधा भाग्य स्थान को देख रहा है, जो अत्यंत शुभ है। बहुत ही अच्छा है और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। फिलहाल ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और दूसरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक होगा, फेसबुक और इंस्टा का, उनको क्लिक करके आप वहाँ जाकर के उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। आपकी आवश्यकता है, आपकी सहयोग की अपेक्षा है, कर दीजिएगा, निवेदन है। और जैसा कि मैंने शुरू कहा, ये जो नंबर है नीचे, उस नंबर पे कॉल करके अगर ज्योतिष से संबंधित किसी परामर्श चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात हो जाएगी। फिलहाल मैं अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।